हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल यानी कि ब्रेक चैप्टर। ठीक है, ये 10 चैप्टर में दिया गया है आपके क्लास 10th में, तो इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रीथ हमने एक बनाया है, तो ब्रीथ देखिए ब्रीथ किसको कहेंगे, तो देखिए यानी कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर चाहे कुछ निश्चित दूरी लेकर, ठीक है, चाप द्वारा चारों तरफ गोलीय घुमाने से जो आकृति बनता है उसे ब्रीथ कहते हैं। ऐसे आप बता सकते हैं कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से चाहे एक निश्चित बिंदु मानकर कुछ निश्चित दूरी लेकर, ठीक है, कुछ निश्चित दूरी लेकर एक चाप के द्वारा चारों तरफ घुमाने से जो गोलीय आकृति बनता है उसे ब्रीथ कहते हैं। आसानी से बता देंगे। चलिए ये तो ब्रीथ हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्रीथ बनता है ना, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी ब्रीथ जो होता है दोस्तों बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो कोई भी ब्रीथ जो होता है बहुत सारे अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि एक ब्रीथ कितने बिंदु से मिलकर बना होता है, तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये देखिए ये जो होता है दोस्तों ये त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। ब्रीथ का त्रिज्या कहलाता है। और ये जो होता है केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? केंद्र। ठीक है, ब्रीथ का केंद्र कहलाता है। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, त्रिज्या को आर से और वो केंद्र को ओ से। ठीक है, और ये जो सर्कल है ना, सर्कल को हम लोग सी से दर्शा देते हैं, यानी कि ब्रीथ की परिधि बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पूरे ब्रीथ पर एक चक्कर लगा देगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर दूरी तय करेगा। कितना? 2 पाई आर, क्योंकि ब्रीथ का परिधि जो होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो एक ब्रीथ पर कोई आदमी पूरा चक्कर लगा दे तो कितना दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर दूरी तय करेगा। ठीक है, कितना आपको याद रखना है। ये चलिए अब हम लोगों को ये तो बात समझ में आ गई। और ये त्रिज्या हो गया, ठीक है ना, और ये परिधि होता है, ये केंद्र होता है। ठीक है ना, और ये ब्रीथ जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। और ये भी बात एक याद रखिए कि ब्रीथ जैसे अगर हमने बनाया तो यहाँ पे ब्रीथ के एक बिंदु पर जो स्पर्श करता है, कोई भी एक रेखा खींचें ब्रीथ के एक बिंदु से अगर सर के कोई रेखा जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको जैसे मान लो यहाँ पे ए बी कोई रेखा है और ब्रीथ के एक बिंदु पी से होकर गुजर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? इसका नाम हो गया भाई स्पर्श रेखा। याद रखिएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा। तो इसमें आपको चर्चा है स्पर्श रेखा की। ठीक है, तो ब्रीथ के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। चलिए अब इसमें आपको कोई बोलेगा छेदक रेखा, तो छेदक रेखा क्या होता है ये भी जान लीजिए। जैसे हमने एक ब्रीथ बनाया, यहाँ से कोई एक ऐसे खींच दिया रेखा, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, मान लीजिए यहाँ पे बी हो गया, ए बी लिखा है, तो यहाँ पे ब्रीथ के 2 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये पी, मान लो यहाँ पे क्यू। ब्रीथ के 2 बिंदु से होकर गुजर रहा है ना, ब्रीथ के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ब्रीथ के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा? छेदक रेखा। याद रखिएगा। ओके, ब्रीथ के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ब्रीथ के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा, और ब्रीथ के 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। चलिए ये भी बात हो गया। अब देखिए कोई भी ब्रीथ, अगर मान लीजिए कोई भी ब्रीथ है, ठीक है, तो ब्रीथ से कितने 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए इधर से एक खींच दिया, एक इधर से खींच दिया, तो ब्रीथ की कितनी, एक ब्रीथ पर कितने समानांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। याद रखिएगा। मान लीजिए जैसे ए बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आप पी क्यू मान लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया। एक ब्रीथ के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसे खींच दीजिए, चाहे आप ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ब्रीथ पर कितने, तो 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये भी बात याद रखना है आपको। ठीक है, इस तरह से भी खींच सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो ऐसे भी खींच सकते हैं। ओके, इस तरह से भी खींच सकते हैं। समझ गए? तो ब्रीथ पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये भी बात जान गए।
एक वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा, वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और वृत्त की परिभाषा भी आप जान गए, ठीक है, कौन सा केंद्र होता है, कौन सा त्रिज्या होता है, और एक वृत्त पर एक चक्कर लगाने पर कितना दूरी तय करेंगे, कृपया यार ये भी जान गए। और एक वृत्त जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ये भी बात जान गए, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, कुछ बताते हैं आपको, ठीक है। इसको जो भी हम बोल रहे हैं आपको बता रहे हैं, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हो गया कि स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ओके, दो समानांतर, एक वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये भी बात हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात जान गए आप। अब बोलता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए, जैसे यहाँ पे आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, फिर यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर मान लीजिए यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर मान लीजिए यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर इधर से भी स्पर्श रेखा, फिर इधर से भी स्पर्श रेखा, यानी एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। ओके, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्यों भाई? क्योंकि जो भी वृत्त होता है वो क्या होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इस अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये भी बात आपको पता चला गया, ठीक है, पता ये चल गया। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं, छेदक रेखा जान गए, स्पर्श रेखा जान गए, ठीक है। दो और एक वृत्त से दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और एक वृत्त जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। आगे भी कुछ जानते हैं, देखिए ये हो गया वृत्त। तो इसमें अगर आप ऐसे खींच देते हैं, ये छेदक रेखा खींच देते हैं, तो ये वृत्त के दो खंड हो गए। ये होता है, इसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। ये क्या हो गया, यहाँ पे छोटा वाला जो है, वृत्त से जो छोटा वाला ये भाग बन रहा है इसको लघु वृत्तखंड, और वृत्त से जो बड़ा वाला यहाँ पे भाग कट रहा है उसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ये भी जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है। एक वृत्त पर अगर मान लीजिए कोई जीवा खींच देते हैं, ठीक है, चाहे छेदक रेखा, तो ये दो भागों में बांट दे रहा है, दो भागों में बांट दे रहा है ना, तो ऊपर वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाले भाग को, छोटा वाला भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखिए एक तरह से छेदक रेखा हो गया, ये जान गए। अब देखिए इसमें त्रिज्यखंड के भी बात कर देता है कभी कभी। मान लीजिए यहाँ से एक केंद्र ले लिए और यहाँ से मान लीजिए कुछ त्रिज्या लेकर, उतना ही त्रिज्या लेकर इधर से हम एक यहाँ पे इतना चाप लेकर, जैसे यहाँ से यहाँ तक चाप हमने काटा, ठीक है, चाप हमने काटा, तो ये चाप की लंबाई होता है, ये त्रिज्या होता है, यहाँ पे थीटा कोण बनता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या, इसमें त्रिज्यखंड बन रहा है। कौन सा बन रहा है भाई? त्रिज्यखंड बन रहा है। तो एक ये छोटा सा ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। ये है लघु त्रिज्यखंड, ओके, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे इसको। और ये जो बड़ा वाला भाग बच रहा है, देखिए ये छोटा वृत्त के त्रिज्या से खंड जो बनाया जा रहा है त्रिज्यखंड बोला जाएगा। ये लघु त्रिज्यखंड हो गया छोटा सा, और यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बन रहा है ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही बना रहा है, ये भी त्रिज्या से ही, त्रिज्या का ही एक खंड लिया गया है वृत्त का। तो इसको हम लोग बोल देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। आगे हम लोगों को 12 चैप्टर में पढ़ना है ये लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये सब क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है आगे 12 चैप्टर में आपको पढ़ना है क्षेत्रमिति में, ओके। तो हम अभी खाली नॉलेज दिए हैं वृत्त के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हम आगे बताएंगे, तो ये भी बात आप नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ तक ले तो समझ गए। और एक बात ये भी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भाई, तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। कि वृत्त जो कोई भी वृत्त बनता है, देखिए यहाँ से कोई भी वृत्त बन गया, तो ये केंद्र से जो होकर जीवा गुजरता है इसको जीवा बोलते हैं।
कोई भी अगर वृत्त है इसको दो बिंदु पर काट दे रहे हैं, दो बिंदु से मिलाया जा रहा है वृत्त के, तो ये जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जीवा कहलाता है। ये वृत्त का क्या है? ये जीवा हो गया। मान लीजिए AB यहाँ पे है ना, ये रेखा, ये वृत्त का जीवा हो गया। अगर जो केंद्र से होकर जो गुजरता है वो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। ये जो होता है वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है। देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र है ना, ये केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखा को वृत्त का सबसे बड़ा जीवा बोला जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। ओके, ये भी बात एक याद रखेंगे कि वृत्त में जो होता है दोस्तों, वृत्त की जितने भी वृत्त में केंद्र से जितना भी आप त्रिज्या खींच लीजिए, जितना भी त्रिज्या खींच लीजिए, सबकी लंबाई क्या होता है भाई? बराबर होता है। वृत्त की एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये सब आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं आप खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ये भी पूछ दे एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं, तो अनंत खींच सकते हैं भाई। एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं, तो ये भी आप अनंत खींच सकते हैं। एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है? अनंत खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। और एक वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखा को वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहते हैं। चलिए, हमारा अब ये वृत्त का टोटल कंसेप्ट आपको बता दिया। जो भी हमने बताया उसको आप लिख सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10.1 यानी कि 10.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज का सवाल बना के देखते हैं कि हमसे बनता है कि नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमने बताया था कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हमने ये बता दिया है कि इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? अनंत। ओके, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर अनंत हो गया। ओके, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने बताया था ना कि एक वृत्त पर आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया अनंत। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉटेड बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भाई देखिए दोस्तों, एक वृत्त आप बना दिए, ठीक है। तो वृत्त के स्पर्श रेखा जो होता है एक बिंदु पर स्पर्श करती है कि नहीं? एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना जी। हमने बताया आपको कि वृत्त के जो एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। ये हमने आपको बता दिया है। तो इसमें वही बात तो बोल रहा है कि वृत्त के किसी वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखा उसे डॉटेड बिंदुओं पर, तो कितनी बिंदु पर? एक बिंदु पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहा जाता है? तो हमने बताया था कि कोई भी अगर आप वृत्त खींचते हैं, ठीक है, तो इसमें आप दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करने वाले रेखा खींचिएगा, देख रहे हैं दो बिंदु, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं भाई? मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु हो गया, यहाँ पे बी, और यहाँ पे पी बिंदु पर और क्यू बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? छेदक रेखा कहते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ। वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं। एक वृत्त की डॉटेड स्पर्श रेखाएं, डॉटेड समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये भी आपको हम बता चुका हूं कि एक वृत्त जो होता है दोस्तों, एक वृत्त होता है उस पे हम कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त आप बना लिए, ठीक है, एक वृत्त आप बना लिए, एक वृत्त बना लिए, और इस वृत्त पर कितना भाई? तो हमने बताया था कि समानांतर स्पर्श रेखाएं कितने खींच सकते हैं? तो 2 खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? 2। कितने? 2। एक वृत्त से 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 रख दीजिए, ठीक है। उत्तर 2 हो जाएगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ।
वृत्त तथा उसकी स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। चलिए ये भी समझते हैं। कोई भी अगर आप वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, कोई भी अगर आप वृत्त बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, तो वृत्त बनाया और इस पे जो है यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम आप क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा इस पर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु पर अब स्पर्श कर दिया तो इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। तो वही बोला गया है कि वृत्त, ये वृत्त हो गया तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, भाई देख रहे हैं, वृत्त से और ये रेखा से जो उभयनिष्ठ बिंदु ये मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है, और उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। क्या बोला गया है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, तो स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु, इसका आंसर भर दीजिएगा। ओके, तो आशा करता हूं कि इतना आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। करेंगे 5 सेम त्रिज्या वाले, मान लीजिए कि यहाँ पे वृत्त बना लीजिए, ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना लेना है भाई, 5 cm लेना है, ठीक है, 5 cm लेना है। ओके, 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु यहाँ पे P हो गया, इस पे आप स्पर्श रेखा खींचिए, हाँ खींच दिया, PQ है, यहाँ से ये P हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे Q हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि केंद्र O से होकर जाने वाली, देखिए केंद्र O है, हो गया, यहाँ से जाने वाली यहाँ पे देख रहे हैं, जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर कितना है भाई, OP देखिए कितना लिखा है, OP बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे OP का मान दे दिया है। यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाना है और P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे P पर क्या करना है आपको, स्पर्श रेखा खींचना है, और स्पर्श रेखा खींच दिया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि PQ जो है, PQ के केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP का दूरी कितना दे दिया है भाई, तो 12 सेमी दे दिया है। OP का मान दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे भाई OP, ये तो OP पहले से आपको कितना बताया गया है, 12 सेमी बता दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम क्वेश्चन लिख लिए थे। यहाँ पे OQ 12 दिया गया है, यहाँ से केंद्र से Q बिंदु से जाने वाली ये जो रेखा है, इसका मान 12 दिया है। कितना दिया है, 12 cm, ठीक है। और ये PQ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 90 का कोण बनाता है, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक प्रमेय है 10.1 प्रमेय, उसमें बताया गया है, ठीक है। ये हम प्रमेय आपको सिद्ध कराएंगे 10.1, 10.2, ये दोनों प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये दोनों हम प्रमेय आपको सिद्ध करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10.1 प्रमेय बताया गया, 10.1 प्रमेय में बताया गया है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो जाने वाली त्रिज्या होती है वो लंब दर्शाती है। कितना दर्शाती है, लंब, यानी कि समकोण बनाती है, 90 का कोण बनाती है। तो यहाँ पे OPQ एक त्रिभुज हो गया ना, इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज क्या, OPQ में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। कौन प्रमेय भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो क्या होता है, यहाँ पे 90 के सामने को कर्ण कहा जाता है, यानी OQ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी OP स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान भरेंगे। तो OQ का मान कितना है, 12 cm,
और यहाँ पे देखिए OP का मान कितना दिया है 5 cm त्रिज्या है। ये PQ की लंबाई हमें पता नहीं है, निकालना है। ओके चलते हैं आगे, इधर बना देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, इसके बाद ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 होता है। कितना होता है भाई 144 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा 144 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। PQ का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दीजिए, 144 में 25 आके इधर घट जाएगा, PQ उधर छोड़ दीजिए। तो 144 में से घटाइएगा तो 119 हो जाएगा PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर ये हटेगा तो इस पे रूट से हट जाएगा, यानी PQ बराबर आ जाएगा √119। तो यही इसका PQ का लंबाई आपका निकाल के आया कितना 119 रूट में, यही आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आसानी से इसको हम बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए इसमें कहा गया है कि एक वृत्त खींचिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त हम एक बना लेंगे आसानी से। ठीक है, एक वृत्त खींच लीजिए। तो हमने एक क्या किया, वृत्त बना लिया। ओके, उसके बाद क्या बोला गया दोस्तों, हमने एक वृत्त बना लिया। उसके बाद बोला है कि और एक दी गई रेखा, मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा ऐसे दी गई है। ठीक है, चलिए एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। दो इसमें रेखा खींचना है, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक क्या करना है भाई स्पर्श रेखा खींचना है। मान लीजिए यहाँ पे एक हम ऐसे खींच देते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया स्पर्श रेखा। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। देखिए एक बिंदु पर यह स्पर्श करते हुए जा रहा है तो इसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। और दूसरी छेदक रेखा, तो इसी के समानांतर एक और खींच लीजिए, छेदक रेखा खींचिए। चलिए छेदक रेखा हमने खींच दिया, तो ये बात तो हो गई छेदक रेखा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये छेदक रेखा हो गया। यहाँ पे सबको मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए AB एक रेखा था। ठीक है, AB एक रेखा था जिसके समानांतर हमने एक क्या कर दिए, यहाँ पे P बिंदु पर क्या स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा खींच दिया। इसका नाम कर लेते हैं D, इसको CD मान लेते हैं, CD ये हो गया। और यहाँ पे हम एक अलग सा इस पे E और F रेखा यहाँ पे खींच दिया, E और F। ओके, इसको EF मान लेते हैं, जिसके बिंदु कहाँ पे दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम है छेदक रेखा। यहाँ पे मान लेते हैं कौन कौन सा बिंदु Q, यहाँ पे कौन सा बिंदु मान लेते हैं Q, यहाँ पे मान लेते हैं R। ये हो गया। ठीक है, तो जैसे बोला गया कि एक वृत्त खींचिए, तो हमने एक वृत्त बनाया। एक दी गई रेखा, जैसे यहाँ पे एक रेखा दी गई है AB के समानांतर, इसके समानांतर आपको दो रेखा खींचना है। उनमें से एक स्पर्श रेखा, देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया P बिंदु पर, CD एक स्पर्श रेखा हो गया। और तथा दूसरी छेदक रेखा हो, यहाँ पे देखिए दूसरी छेदक रेखा हो गया जो कि Q और R बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है ना, इसका नाम हो गया छेदक रेखा। ठीक है, तो ये हो गया, ये दी गई रेखा हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ दी गई रेखा। और यहाँ पे इसको मान ले, इसको क्या कहेंगे स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। इसका नाम हो गया छेदक रेखा। चलिए, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये 10.1 चैप्टर का सॉल्यूशन अच्छी तरह से हमने आपको कराया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन को घंटा को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे, ताकि अच्छी तरह से देखते रहें और अपने एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है।